बृषभानु जी कहे कि बात तो अच्छी है, देखा परखा घर है, आज कोई दिक्कत हुई भी तो बेझिझक वो नंद बाबा से बात कर सकते हैं क्योंकि मित्र हैं दोनों। तो उन्होंने कहा मुझे बात अच्छी लगी, तो उन्होंने पत्र तैयार किया कि ऐसी ऐसी बात है, हम ऐसा ऐसा चाहते हैं, आप अगर राजी हैं स्वीकृति पत्र भेजिए। अब धनवान व्यक्ति है, खाली पत्र तो भेजेंगे नहीं, अपने तामझाम है। तो बृषभानु जी ने 108 खोमचे तैयार किए। खोमचे मतलब थाल, परात, शादी ब्याह में जिसमें गिफ्ट सजाते हैं ना, ऐसे बड़े बड़े थाल, उनको कहते हैं खोमचे। 108 खोमचे तैयार किए, सब में कुछ ना कुछ रखा, किसी में कपड़े, किसी में गहने, किसी में कुछ, किसी में मेवा। एक थाल बच गया तो वो थाल मोती से भर दिए गए। अभी 108 खोमचे नंद बाबा के घर जा रहे हैं, उनको भी प्रसन्नता हुई। अब वो वापसी स्वीकृति पत्र भेज रहे हैं, लेकिन खाली तो भेजेंगे नहीं। तो पहले वो कह रहे हैं कि एक बार थाल खाली करो, फिर देखते क्या भरना है इसमें। तो थाल खाली हो रहा है, नंद बाबा फेरी लगा रहे हैं सेवकों के सामने। इतने में ही भगवान आए, अंत में मोतियों का थाल पड़ा है। भगवान ने उसमें से एक अच्छा खासा हिस्सा मोती उठाया और चले गए। नंद बाबा फेरी लगा रहे हैं तो उनको मोती कम लग रहे हैं। नंद बाबा ने कहा कि यहाँ कोई आया था क्या? सबने कहा कृष्ण बलराम आए थे। नंद बाबा के घर में ही चोर है, किसी और से क्या पूछना। नंद बाबा ने कहा कन्हैया तूने यहां से मोती उठाए? हाँ उठाए। आज तो मान गया, हमेशा मना कर देता है मैंने नहीं किया। क्यों उठाए? बोले मैंने मोतियों की खेती कर दी है। नंद बाबा को हंसी आई। नंद बाबा कहते जरा दिखाना। तो घर के पीछे लेकर जाते और जैसे सच में अंगूर के गुच्छे लटकते हैं, मोतियों के गुच्छे लटक रहे हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान कहते अब एक नहीं 108 खोमचे मोतियों से भर के भेजो। 108 खोमचे मोतियों से भर के भेजे जाते हैं। बृषभानु जी के घर पहुंचते। अब राधा जी एक बार के लिए प्रसन्न होती है, उनको लगता है कि मानो सब ठीक हो रहा है। अब वो आती है देखने क्या क्या आया। पहला कपड़ा हटाती है, मोती, दूसरा मोती, तीसरा मोती। अब और रोने लग गए। किसी और को समझ नहीं आ रहा, पर उनको पता है कि ये मुझे दिखाने के लिए भेजे गए हैं कि हमारे घर भी मोतियों की कमी नहीं। यानी उनको बात इतनी बुरी लग गई। अब वो बहुत उदास हो गई। अब वो भोजन नहीं कर रही, किसी से बात नहीं कर रही। तो बृषभानु जी को चिंता होने लगी। तो बृषभानु जी ने एक ऐलान किया कि राधा बहुत उदास है, किसी से बात नहीं कर रही, भोजन नहीं कर रही, तो जो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। बात बरसाने से वृंदावन पहुंची। भगवान का मन विचलित हो गया। भगवान का अब तो मनाना पड़ेगा, पर सीधे सीधे भी नहीं जा सकते। क्या पता ये भी एक खेल हो कि मैं वहां पहुंचा नहीं कि वो कह दे एक खबर मिली नहीं, क्या आ गए मनाने। और अभी तक किसी को पता नहीं है कि दोनों के बीच अनबन है, तो मनाने के लिए भी तमाशा क्यों करना। जब कुछ पता नहीं है तो जब दोनों के बीच बात है तो अंत तक दोनों के बीच ही बात रहनी चाहिए। तो ऐसा क्या करे कि मान भी जाए और सबको पता भी ना चले इतना। तो भगवान सोच रहे, इतने में उनकी दृष्टि यशोदा मैया पर पड़ती है। उनको एक सुझाव उठता है। यशोदा मैया के कमरे में जाते हैं, घाघरा दुपट्टा निकालते हैं और खूब सारी चूड़ियां इकट्ठा करते हैं। राधा जी को चूड़ियां बहुत पसंद थी, तो मनिहारी का रूप बनाकर भगवान बरसाने की गलियों में घूम रहे हैं। राधा जी के घर के नीचे आवाज लगा रहे, चूड़ी ले लो, लाल हरी पीली नीली चूड़ी ले लो। राधा जी का आवाज तो सुनी सुनी लग रही है।